तो आज हमने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक का इंजन खोला था, हाफ इंजन। और इस इंजन चाहे एच एफ डिलक्स हो, पैशन प्रो हो, CD डॉन हो, CD डिलक्स हो या स्प्लेंडर प्लस हो, तो इन सभी बाइकों के लिए हम काफ़ी परेशान होते हैं कि हमारा साउंड और पिकअप जो होता है वो थोड़ा यानी कि नॉर्मल होता है, वो जिस तरीके से हम चाहते हैं खोजते उस तरीके से हमें नहीं मिलता है। तो उस तरीके से करने के लिए हमें कितना पार्ट्स लगाना चाहिए और किस तरीके से अपने इंजन में काम करना चाहिए। हालांकि बहुत तरह का इंजन में काम होता है। एक तो हमारा हो गया सिर्फ धुआं बंद, दूसरा साउंड को लेकर, तीसरा जो माइलेज, पिकअप, इन सभी चीज़ों को लेकर। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और आपको हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या काम कराना है। तो चलिए, तो इस बाइक में यानी कि अगर आप पूरा साउंड और पिकअप हर एक चीज़ लेके अच्छी तरीके से यानी कि काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पूरा फुल इंजन ओपन करना होता है। और फुल इंजन जब भी आप ओपन करते हैं तो उसमें आप एक कनेक्टिंग डलवाए, दोनों मैन बेरिंग लगना चाहिए हमारा। और जो चैम्बर में जितना भी पैकिंग तो हमारा लगेगा ही, और जितने भी बेरिंग्स होते हैं वो सभी बेरिंग हमें लगाना है बिल्कुल जेन्युइन। ऐसा नहीं कि हमें डुप्लीकेट बेरिंग डाल देना है या और भी दूसरे कंपनी का बेरिंग डालना है, उस तरीके से नहीं करना है। जो भी पार्ट्स आप डालें इंजन के अंदर बिल्कुल ओरिजिनल डालें। अगर आप साउंड, पिकअप और बाइक की यानी कि हर एक चीज़ यानी कि धुआं जो होता है हमारा, वो सभी चीज़ बंद करने के लिए हमें ओरिजिनल पार्ट्स डालना होता है। और आवाज़ हमारा तभी सही होता है जब हम पूरा पार्ट्स अच्छी तरीके से चेंज करते हैं। तो फाइनली हम इसका पूरा यानी कि जितने भी चैम्बर में बेरिंग होते हैं उन सभी बेरिंगों को आपको चेंज करना है। और क्रैंक का जो दोनों बेरिंग है उन दोनों बेरिंग को, और जो हमारा कनेक्टिंग होता है उसे चेंज करना है। और जो क्लच साइड में हमारा क्लच कटोरा है उन चीज़ों को चेंज करना है। जीपीटी पेनियन है जो हम प्राइमरी गियर भी बोलते हैं, उसे चेंज करना है। फिर क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट, इन सभी चीज़ों को हमें चेंज करना है। और फिर हम आते हैं यहाँ सिलेंडर के पास, जहाँ से हमारा बाइक धुआं देता है और इंजन ऑयल कम होने लगता है। तो उसके लिए आप ये पूरा यानी कि ब्लॉक किट नया डालें। ब्लॉक किट नया डालने के बाद क्या होता है कि हमारा 0 साइज़ का आता है, हमारा माइलेज भी ठीक बना हुआ होता है, और यानी कि बाइक की जो पिकअप होती है वो भी सही होता है। और दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो हमारा हेड होता है, हेड में हमें एक तो भल लगाना चाहिए। भल का जो ऑयल सील होता है उसे चेंज करें। और भल यानी कि ज़रा सा भी हमारा प्ले नहीं होना चाहिए। गाइड ख़राब है तो आप उसका गाइड चेंज करें। और जो हमारा कैम रोकर आता है उसका बेरिंग चेक करें, कैम चेक करें। अगर वो घिस जाता है या बेरिंग प्ले हो जाता है तो उसके ज़रिए से भी हमारा बाइक का जो साउंड है वो आपकी सही नहीं आएगी, यानी कि झज्जर की साउंड वो आती रहेगी हमेशा। तो उन चीज़ों में, हेड में हमें कैम, रोकर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और प्लस में वल का। तो इतना करने के बाद जो हमारा टाइमिंग चेन होता है, टाइमिंग चेन आप चेंज करें, उसका दोनों रोलर चेंज करें। जो ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है उसे चेंज करें। और जो हमारा पुश रड होता है उसे चेंज करें। और जो ऊपर का पत्ती होता है हमारा, तो उसे चेंज करें। यानी कि टाइमिंग चेन का पूरा किट, जितना भी खजाना होता है, जितना भी टाइमिंग चेन से जुड़ी चीज़ होता है, उन सभी चीज़ों को हमें चेंज करना होता है। तभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा बाइक का जो साउंड होता है इंजन का, वो बहुत ही स्मूथ आएगा, बहुत ही मस्त आएगा। अगर आप सोचेंगे कि इसमें खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा तकरीबन अगर आप इतना काम कराते हैं तो आपको करीब 10,000 से प्लस खर्चा आएगा। सब कम नहीं खर्चा नहीं आएगा। 10,000 प्लस खर्चा आप रखिए स्प्लेंडर बाइक में, चाहे वो सेल्फ वाली हो या किक वाली हो, तो इतना खर्चा आता है। तो हमने जो अभी इसमें काम किया वो सिर्फ हमने इसमें धुआं का काम किया। अगर इस तरीके से बाइक आपके पास आती है, उसका अगर चैन यानी कि इंजन की साउंड थोड़ा गड़बड़ है, पिकअप भी थोड़ा कमी है, और वो कस्टमर का कहना है कि नहीं हमारा सिर्फ धुआं को बंद करना है, तो इसी तरीके से सेम जो हमारे पास आज बाइक आई है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से हमारे कस्टमर भाई बोला है। तो इसमें भी हमारा फुल इंजन खोलने का लायक है। टाइमिंग चेन की हल्का साउंड है, और जो हमारा पिकअप होना चाहिए उस तरीके से पिकअप नहीं है। जो हमारा प्राइमरी गियर होता है जीपीटी पेनियन, उसका भी साउंड है। तो उन सभी साउंड को हमें छोड़ के सिर्फ इसका धुआं को बंद करना है। धुआं अगर आप बंद करते हैं तो हमें कनेक्टिंग चेक करना होता है। तो हमें दिखाते हैं आपको कनेक्टिंग। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग होता है, ये चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा प्ले है तो आप इसका कनेक्टिंग भी चेंज कराएं। और अगर बहुत ज़्यादा प्ले होने के बाद अगर आप सिर्फ पिस्टन को बोर करा के लगा देते हैं तो वो आपकी बाइक ज़्यादा दिन तक धुआं यानी कि बंद नहीं होगा, बहुत ही कम समय में ये धुआं दे देगा। तो उस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ धुआं ही बंद करना है तो
अच्छी तरीके से आपको यानी कि लगे कि नहीं, हम जो धुआं बंद करते हैं बाइक का वो मतलब कुछ दिन तक हम बहुत दिन तक चलाएं। तो अगर आपकी ज़्यादा कनेक्टिंग प्ले है तो आप उसका कनेक्टिंग भी चेंज करा दें, और नहीं तो अगर हल्का फुल्का प्ले है तो उसमें आपको क्या करना है कि यानी कि पिस्टन लगाना है और हेड का काम करना है। ये 2 काम करना है, आपकी जो धुआं है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पिस्टन लगा दिया और भल उल का काम नहीं किया, तो उस तरीके से नहीं करना है। उस तरीके से करने के बाद हमारा बाइक का जो धुआं है वो बहुत ही जल्दी फिर देने लगता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो कभी कभी दोस्तों ये भी आपने देखा होगा कि बाइक का यानी कि कनेक्टिंग हमारा बिल्कुल सही होता है। तो कनेक्टिंग यानी कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जो धुआं देता है हमारा बाइक, साउंड भी ख़राब होता है और पिकअप में भी कमी आता है और धुआं दे रहा है, और जब भी हम इंजन को खोलते हैं पता चलता है कि हमारे जो कनेक्टिंग है वो बिल्कुल सही है, वो यानी कि चेंज करने के लायक नहीं है। तो उसमें आपको काम सिर्फ कनेक्टिंग को छोड़ के आप क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, हब, प्रेशर प्लेट और क्लच जो कटोरा होता है उसका आप रबड़ चेंज कराएं। अगर कटोरे में ज़्यादा दांत का यानी कि दाग आ गया है तो उस कटोरा को आप चेंज करें, और अगर दाग नहीं आया तो उसके अंदर जो रबड़ होता है अगर उसमें प्ले आ जाती है तो उसका आप रबड़ को चेंज कर दें। और प्राइमरी गियर की अगर आवाज़ है जीपीडी पेनियन की तो उसे चेंज करें, और क्लच प्लेट, सेंटर हब, इन सभी चीज़ों को चेंज करें। और ये साइड से आप टाइमिंग चेन का काम करें, पूरा फुल किट चेंज करें, और हेड की और सिलेंडर की काम करें, जिसमें कैम रोकर भी हमें चेक करना है, और यानी कि उसका जो वल होता है उसे भी चेक करना है। जो भी आपको दिक्कत लगे तो इतना काम करें। और अगर आपकी कनेक्टिंग प्ले नहीं है तो उसमें भी अगर आप इतना काम करते हैं तो आपकी इंजन की जो साउंड है वो 1 नंबर आती है, हमारे इंजन की साउंड। तो हम फ़िलहाल इसमें रिंग चढ़ाएं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि रिंग हम किस तरीके से चढ़ाते हैं तो हमारे चैनल पे आप जाएं, और वहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि रिंग आप किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि रिंग पिस्टन हम ओरिजिनल लगाते हैं, सिलेंडर किट ओरिजिनल लगाते हैं, और हमारा बाइक यानी कि धुआं दे देता है। तो उस पोजीशन में कभी भी हम रिंग चाहे बोर कराएं या सिलेंडर किट डालें, सबसे पहले हमारा जो रिंग होता है, पिस्टन होता है, उसका हमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होता है। चारों रिंग का एक बीच में जो रिंग होता है हमारा, उस रिंग को छोड़ के चारों रिंग, 2 पतला वाला और 2 मोटा वाला जो होता है, उन सभी रिंग का, चारों रिंग का एक गैपिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पतला वाला रिंग का ज़्यादा गैपिंग है और टॉप 2 और टॉप 1 का कम गैपिंग है। तो उस तरीके से अगर आपकी बाइक की पतला वाला रिंग यानी कि गैपिंग ज़्यादा है तो उस हालात में भी आपका इंजन यानी कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत ही जल्दी धुआं दे देगा। तो इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और कंफर्म अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से रिंग लगाना चाहिए, पिस्टन चेक करना चाहिए, रिंग चेक करना चाहिए, तो हमारा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आप हमारे चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वहाँ से आप जाके हमारे चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम फाइनली इसका इंजन को फिट करेंगे। यहाँ पर हमने रिंग पिस्टन देख सकते हैं आप, इधर यहाँ पे हमने रिंग पिस्टन पूरा इसमें फिट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ सिलेंडर लगाना है और हेड को फिट करना है। हेड में भी हमने वल का काम कराया, गाइड का, ऑयल सील का, इन सभी चीज़ों का हमने काम कराया। तो चलिए अब हम इसे सेटिंग करते हैं, और सेटिंग करने के बाद हम दोस्तों आपको सिर्फ आवाज़ सुनाएंगे। काम पूरा कंप्लीट कर दिया, इंजन ऑयल हर एक चीज़ डाल के। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप इंजन की साउंड सुने किस तरीके से साउंड है। हालांकि सिर्फ हमने पिस्टन और इसमें जो वल होता है उसे चेंज किया, और गाइड चेंज किया, ऑयल सील चेंज किया, इतना काम हमने सिर्फ इसमें किया। हमने टाइमिंग चेन भी इसका चेंज नहीं किया। तो इसका जो किट किट सा आवाज़ आ रहा है वो टैपिट से अभी आवाज़ आ रहा है। और इसमें एक साउंड है गाइज कि जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं हूँ सा साउंड आता है, और इंजन की यानी कि हड़मड़ाहट सी साउंड आती है। वो जो है इसकी क्लच हाउसिंग जो कटोरा होता है उन चीज़ों का साउंड आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो हमारा क्रैंक का बेरिंग होता है उन चीज़ों का। तो अगर फाइनली इसका हम फुल इंजन का काम करते तो साउंड और पिकअप बहुत ही मस्त आता। तो सिर्फ हमें इसका धुआं को बंद करना था, तो हमने सिर्फ यही 2 काम किया, पिस्टन चेंज किया और वल चेंज किया। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके से बाइक आती है, या आपके पास इस तरीके से अगर आप काम कराना चाहते हैं तो इतना काम कराए, या तो फुल काम कराए, ज़्यादातर बेहतर होता है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा और भी हम अच्छी जानकारी देंगे, उसमें आपको और भी अच्छी नॉलेज देंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।